सा प्रैक्टिकल करके यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि फायर मोड पे पैनल को सेट कर लेना है। गो टू द मेन्यू ऑप्शन, क्लिक द पासवर्ड, क्लिक द जोन एंड शिफ्ट योर पैनल फ्रॉम D to F। D यानी कि डिसेबल होता है, D से हमने इसको F यानी फायर मोड पे सेट कर दिया। अब आपने अगरबत्ती से इसको धुआं देना है। कंफर्मेशन के लिए एंटर प्रेस करें और अब देखिए मैं इसको स्मोक दे रहा हूं। स्मोक जब चैम्बर के अंदर एंटर होता है, जब चैम्बर के अंदर एंटर होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो होता है वो रिस्पांस करेगा। जैसे कि इसकी थ्योरी है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर TX एंड RX कम्युनिकेशन के बीच में डिस्टरबेंस आता है स्मोक से, या स्मोक जैसे किसी भी पार्टिकल की वजह से, दैट टाइम योर स्मोक सेंसर विल गेट एक्टिवेट। अगर रिपीटेटिवली सायरन बज रहा है, फॉल्स अलार्म आ रहा है, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पे सबसे पहले आप क्या करें कि आपका जो पैनल है उसे F मोड से निकालकर A मोड पे शिफ्ट कर दें। F मोड से निकालकर उसको क्या करें, A मोड पे शिफ्ट कर दें। A मोड यानी अलार्म मोड होता है। अब इसको फायर से बाहर निकाल रहा हूं। क्लिक द साइलेंस ऑप्शन, साइलेंस को क्लिक करें और यहां से एंटर करें इसका पासवर्ड और यहां से इसको एंटर करें। ये देखिए, अब इसको मैं फाइनली यहां से रीसेट कर देता हूं या फिर मैनुअली इसको डिसेबल करके अनेबल कर देता हूं। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि रिपीटेटिवली अगर फॉल्स अलार्म आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पैनल को F यानी फायर मोड पे सेट नहीं करके उसको आप A यानी अलार्म मोड पे सेट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो रिस्पांस है वो थोड़ा सा डिले आएगा, इट टेक्स सम डिले। या फिर एक फाइनल सोल्यूशन यही करना है आपको, अगर बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली फॉल्स अलार्म मिल रहा है फायर का, देन रिमूव द स्मोक डिटेक्टर एंड रिप्लेस दैट विद द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर। मतलब स्मोक डिटेक्टर निकाल के वहां पे आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर लगा सकते हैं। दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर जो होता है ना, वो प्रॉपर जब आग लगती है, आग का जो धुआं होता है, कोई चीज जलती है, स्मोक होता है, तो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का जो धुआं होता है उसको ही वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जो CO2 डिटेक्टर है वो डस्ट पार्टिकल को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अक्सर डस्ट पार्टिकल की वजह से भी फॉल्स अलार्म राइज होता है। गॉट इट? बट एयर कंडीशन ऑफिस है, कंपनी है, कॉर्पोरेट है या फिर मॉल है, तो वहां पे आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एयर कंडीशन होता है, तो ऐसा डस्टिंग का कुछ मेजर इशू नहीं आता है। वहां पर आप ये स्मोक डिटेक्टर यूज कर सकते हैं। गॉट इट? अब मैं इसको साइलेंट कर रहा हूं। क्लिक द साइलेंट ऑप्शन, एंटर करें और अब इसे क्लियर करें। ये जो चेम्बर्स के अंदर स्मोक एंटर हो गया था उसको मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया, यहाँ से निकाल दिया स्मोक। ठीक है, ताकि वो वापस रिपीट अलार्म नहीं करे। अब मैं इसको फायर मोड में से बाहर निकाल रहा हूँ। तो आपको पहले साइलेंट बटन दबाना है और NSE को बंद करना है, साउंडर को, बजते हुए साउंडर को। और अब आपने मेन्यू के अंदर F मोड में जाकर उसको पहले डिसेबल करना है और डिसेबल करके फिर उसको ऐप में सेट करें, अदरवाइज वो फॉल्ट में दिखेगा। डिसेबल करें जिससे लाइन डिसेबल होगा और फिर ऐप में सेट करें जिससे वो नॉर्मल फायर मोड के अंदर आपको वापस से सेट हो जाए। ये आपको सबको समझ में आया? ओके, इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं। दिस इज वन मोर ऑप्शन, यू कैन क्लिक द रीसेट बटन ऑल्सो। ठीक है, सागर बैठिए, सागर बैठो। ठीक है, तो ये मैंने इसको F मोड में सेट कर दिया। गॉट इट? सागर चेयर पे बैठिए। तो ये मैंने आपको कौन सा मोड सिखाया टेस्ट करना? सुपरवाइजरी मोड। सुपरवाइजरी मोड में क्या होता है? लाइट। दिस इज ओनली लैंप टेस्ट। सेकेंड मोड कौन सा था? वॉक टेस्ट। वॉक टेस्ट में क्या होता है? तेजी से बोलो, आवाज से, कॉन्फिडेंटली बोलो। क्या होता है वॉक टेस्ट में? हाँ, एक बार लाइन एक्टिवेट होती है फिर डीएक्टिवेट। और फाइनली डिलीवरी मोड कौन सा है? फायर मोड में कस्टमर को पैनल आपने डिलीवर करना है।
और जब एएमसी में आप जा रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, या आप सर्विस के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या बनाते हैं वहां पे? हर एक टेस्टिंग का एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट में क्या क्या बातें आप मेंशन करते हैं? आपने क्या चेक किया, कौन से टाइम पे विजिट किए थे, क्या फॉल्ट थी, कौन सा डिटेक्टर खराब था, आपने रिप्लेस किया या उसको रिपेयर किया, आपने एग्जैक्टली वहां पे जाके क्या क्या सर्विसिंग किया, उसकी एक प्रॉपर आप रिपोर्ट बनाकर सबमिट करते हैं। जब कंपनी का फायर ऑडिट होता है, जो फायर ऑफिसर्स विजिट करते हैं, वो उस ऑडिट को चेक करते हैं कि आप उस कंपनी ने कितनी बार फायर अलार्म टेक्नीशियंस को बुलाकर कितनी बार पैनल को सर्विस कराया, कितनी बार स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, पूरा जो फायर सिस्टम है, फायर डिटेक्शन सिस्टम, उसको कितनी बार उन्होंने मेंटेनेंस करवाया, कितनी बार क्या क्या हुआ, वो सारी एक्टिविटी उसमें चेक होती है फायर ऑडिट में। गॉट इट? ऑलराइट। तो ये प्रैक्टिकल अब आपको रिपीट करना है, जो मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, चलिए दो लोग आएंगे और इस प्रैक्टिकल को रिपीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा टेस्ट करेंगे? सुपरवाइजरी। उसके बाद लैम्प टेस्ट यानी वॉक टेस्ट। उसके बाद फायर मोड। ये टेस्टिंग कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मैं आगे सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल कंटिन्यू कराता हूं। अभी बहुत सारे फीचर्स बाकी है सॉफ्टवेयर के, जिसमें अलग अलग फीचर्स के थ्रू हम लोग पूरा पैनल को सेटअप करते हैं। और जब ये सारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो मैं आपको एडीआर बताऊंगा, ऑटोमेटिक डोर रिलीज सिस्टम। एडीआर में क्या होगा? जब आग लगेगी तो ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा। वैसा इसके अंदर रिले का सेटिंग होता है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा इस सॉफ्टवेयर क्लास के बाद। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू द प्रैक्टिकल फ्रॉम हियर। ऑलराइट।